महाराष्ट्र और झारखंड के आने हैं आज चुनावी नतीजे। विधानसभा में कैसी होगी तस्वीर, इसके साथ ही उपचुनावों की तस्वीर भी आज साफ होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें महत्वपूर्ण, पंजाब की 4 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण, लोकसभा में वायनाड सीट महत्वपूर्ण, प्रियंका गांधी का डेब्यू और आज जाने वाले नतीजे। मेरे ऊपर टाली इस वक्त आप देख रहे हैं बैटल ऑफ झारखंड, बैटल ऑफ महाराष्ट्र होने क्या वाला है। एआई अंदाज में भारत 24 की एक खास तैयारी आपके लिए। 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग और उसके थोड़ी ही देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 12 बजे तक तस्वीर हो जाएगी साफ कि झारखंड और मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी। महाराष्ट्र में गद्दी कौन संभालेगा, झारखंड में क्या होगा, हेमंत सोरेन कांग्रेस साथ में बनाएंगे सरकार या फिर बीजेपी मारेगी बाजी, रहेगी इस पर नजर। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त मुंबई से आपको बता दें, खबर यह है कि कांग्रेस ने 3 होटल कर दिए हैं बुक। अंधेरी इलाके में 3 होटल कांग्रेस की तरफ से बुक कर लिए गए हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि ये बुकिंग और टोकन मनी देने का सिलसिला 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है और अब कांग्रेस की तरफ से अंधेरी इलाके में 3 होटल बुक कर दिए गए हैं। जाहिर बात है कि जो महाविकास आघाड़ी है वो अपनी तैयारी करके चल रहा है कि जैसे नतीजे आएंगे और उसके हिसाब से विधायकों में टूट नहीं होनी चाहिए। इस बार बागी और निर्दलीय इन 2 फैक्टर्स पर महाराष्ट्र के नतीजों पर नजर रहेगी, लेकिन किसी भी तरीके से पार्टी में टूट ना हो, कोई पाला ना बदले, इसके लिए होमवर्क कर चुकी है कांग्रेस। मुंबई में इस वक्त की बड़ी खबर, होटल कर लिया गया है अंधेरी इलाके में बुक और होटल रिसोर्ट पॉलिटिक्स की हो चुकी है शुरुआत। प्रिमिटिव मेजर्स लेता हुआ विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में होटल की बुकिंग और अभी तो नतीजे आने शुरू ही नहीं हुए, अभी तो रुझान आने शुरू नहीं हुए, यहां तक कि अभी काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं हुई है। इधर मतगणना को लेकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, तो मतगणना के बाद तस्वीर क्या होगी उसको लेकर कांग्रेस ने कर ली है अपनी तैयारी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के भी आज नतीजे आएंगे और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती होने वाली है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी और झारखंड मध्य प्रदेश के आने वाले चुनावी नतीजे क्या कहते हैं। देखिए, ट्रेंड महाराष्ट्र में कहता है कि बीजेपी जब 60% से ऊपर वोटिंग हुई है बीजेपी के फायदे में रही है, लेकिन बड़ी बात यह कि पिछली बार से 5% ज्यादा वोटिंग इस बार देखने को मिली है। तो क्या होगा महाराष्ट्र में, महायुति महाविकास आघाड़ी, 3 बड़े बड़े चेहरे अपने दावे ठोकते हुए पोस्टर के साथ भावी मुख्यमंत्री की तस्वीर को पेश करते हुए, क्योंकि बिना किसी चेहरे के इस बार लड़ा गया है चुनाव और ऐसे में सरकार जिसकी बनेगी, जो जीत दर्ज करेगा उसका चेहरा कौन होगा, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फाइट अभी बाकी है। महाराष्ट्र की तस्वीर बड़ी दिलचस्प उभरती हुई आ जाएगी नजर। साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होगा, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, बैटल ऑफ झारखंड में मजबूती के साथ, लेकिन बेटी रोटी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तमाम रैलियां वहां की जनता को कितना कन्विंस कर पाई, आज उसकी तस्वीर बैटल ऑफ झारखंड में भी होगी सामने। यानी दोनों ही नतीजे जिस पर रहेगी भारत 24 की नजर, भारत 24 की नजर पलटते हुए रुझानों के साथ भी आपके सामने इस वक्त होगी। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह मेरे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सौरभ दुबे, अदिति इस वक्त मेरी सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर भारत 24 की स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। एक क्विक रिएक्शन आप तीनों के साथ लेना चाहूंगी। शुरुआत अदिति आपके साथ करूंगी। मैं जानती हूं रिसोर्ट पॉलिटिक्स पर आप सबसे पहले अपना टेक देना चाहेंगे, क्योंकि अंधेरी इलाके में होटल की बुकिंग हो चुकी है, कांग्रेस प्रिमिटिव मेजर्स विपक्ष ले रहा है। बिल्कुल, और अशोक गहलोत को बनाया है उनका इंचार्ज, तो जाहिर तौर पे वो एज ऑब्जर्वर आज सुबह जयपुर से अभी भी रवाना हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कल से लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास कितने विधायक आएंगे जो उनको चिंता है, और 3 होटल बुक कराने जितने विधायक हैं या नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस अगर तैयारी करे तो दिक्कत, तैयारी ना करे तो दिक्कत, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी, मुझे याद है गोवा में एक बार, इस पिछले बार की मैं बात कर रही हूँ, नितिन गडकरी को ऑब्जर्वर बनाया था और आंकड़े कांग्रेस के ज्यादा थे, लेकिन रातों रात जब सुबह हुई तो पता लगा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। अब भारतीय जनता पार्टी जब तैयारी पे आती है, मैनेजमेंट पे आती है, तो उसका कोई सहानी नहीं।
इसीलिए पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने कम से कम इतना तो सीखा कि जब चुनाव के नतीजे आए या ना आए, पर प्रिमिटिव मेजर्स लेने जरूरी है, जिसका जिक्र कर रहे हो। शायद यही तैयारियों के साथ ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन बहुत रोचक होगा। 1 to 6 6 पार्टियां अगर हम हायरार्की में देखें तो पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन। कांग्रेस अपने आप को तीसरे चौथे नंबर पे अभी मान रही है, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार से तो ऊपर ही आंकड़ों में मान रही है। तो ऐसे में प्रिमिटिव मेजर्स लिए, और ऐसा नहीं है, उद्धव ठाकरे ने कल जिसे बोलते हैं ऑनलाइन सबको जोड़कर अपने विधायकों को जो जीत सकते हैं या जो भी है, अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे ये कहा है कि आप सभी बॉम्बे पहुंच जाइए, एक तो नतीजे आते, और दूसरा उन्होंने अपने संविधान और अपने बाला साहेब ठाकरे सबकी कसम दिलाई है कि भाई कहीं जाना नहीं है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। तो ऐसे में सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन बहुत रोचक होगा 12 बजे तक क्या कुछ नतीजे। बिल्कुल, और कसम कितना काम करेगी अदिति, ये देखना होगा निश्चित तौर पर। लेकिन ये जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स है और इसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है, मैं तो कहूंगी ऑल इज वेल रहे, वरना आपका मेरा संडे गया और सुबह हमारा अपना समय भी गया, और इसको लेकर जाहिर है कि कवरेज करनी होगी। जल्दी से सौरभ जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद अरविंद जी आपके पास आऊंगी। सौरभ जी, व्हाट्स इन योर माइंड, महाराष्ट्र झारखंड? देखिए, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रही हैं, तो ये तब आता है, ये मामला तब आता है जब उनको लगता है कि भैया हम पूर्ण बहुमत से तो आएंगे नहीं, गिने चुने विधायक हमारे रहेंगे जिनको जो है कहीं कोई पार्टी तोड़ के ना ले जाए। और मुझे जहाँ तक मुझे अच्छे से पता है कि ना तो अंधेरी ईस्ट में ना ही अंधेरी वेस्ट में इतना बड़ा होटल है कि वहाँ पर कम से कम जो है 40-50 विधायकों के लिए ऐसा कोई कमरा हो। हाँ, जूहू साइड में होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन जिस प्रकार से हम कल रात से देख रहे हैं कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ पर कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है नाना पटोले जी, वो खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कांग्रेस के अगर सरकार आती है तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये परिणाम से पहले इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, ताकि जो है कि अगर पर यही माहौल तो अजीत पवार भावी मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। देखिए, अजीत पवार जी के कार्यकर्ता हैं, कोई उनके ऑफिशियल कोई बयान तो आया चंद्रशेखर नहीं। जी ने कहा कार्यकर्ता चाहते देवेंद्र फडणवीस बने सीएम। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो अपने अपने फॉलोवर होते हैं, जो लोगों के जो पसंदीदा नेता होते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ। महाराष्ट्र और झारखंड क्या है दिल में? कल की रात बहुत भारी रही होगी, लेकिन झारखंड में अभी महाराष्ट्र में अभी शाइना एनसी की प्रतिक्रिया हमने सुनी। वो तो ऐलान कर चुकी है कि सरकार महायुति की बन रही है। जी, ये तो हकीकत है कि महायुति की सरकार बन रही है, और आप सब लोगों ने दिखाया भी है, एग्जिट पोल भी कर रहा है, और हमें विश्वास अपने काम के आधार पे है। और एक और चीज मैं आपके साथ रखूंगा, हमने भी महाराष्ट्र में शासन किया पिछले 5 साल में, और महागठबंधन ने भी किया। दोनों को देखिए, जब महागठबंधन की सरकार थी जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी और एनसीपी के लोग थे, उस समय क्या होता था? लूट और झूठ की सरकार थी। उस समय का डीजीपी स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री का टारगेट केवल 100 करोड़ प्रतिदिन वसूली की थी। उस समय पालघर में किस तरह की साधुओं की हत्या की गई थी। उस समय हनुमान चालीसा का पाठ करने पे जेल भेजा जाता था। उस समय कोई पत्रकार खबर दिखाता था, कोई एंकर सरकार के खिलाफ न्यूज चलाता था, उसको जेल भेज दिया जाता था। तो वो समय, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप नहीं लगा, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं थी। हमारी प्रायोरिटी थी कि हर घर में नल से जल पहुंचे, हमारी प्रायोरिटी थी रोड सड़क ठीक हो, हमारी प्रायोरिटी थी मुंबई में सी लिंक के जरिए जो यातायात व्यवस्था है वो ठीक हो, हमारी प्रायोरिटी ये थी कि किसानों को समय पे खाद मिले, किसानों को समय पे उनका पैसा मिले। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की विजन में विकास को आगे रखकर चलने वाली सरकार, और दूसरे तरफ सोनिया जी के लीडरशिप में कांग्रेस के नेतृत्व में झूठ और लूट की सरकार, दोनों को जनता ने देखा है। सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में इस बार अपना दबदबा या फिर व्हाट मैटर्स की पोजीशन में नजर आया, वो ध्रुवीकरण। हिंदू मुस्लिम इस बार महाराष्ट्र के चुनावों में जमकर हुआ है। जाहिर है अब हो चुके हैं 7:40। झारखंड महाराष्ट्र में किसको मिलेगी सत्ता, कौन होगा बेदखल, इस पर हमारी नजर बनी हुई है।